Is the next video on solving the paper of RPSC Assistant Professor, which was held on 14 September 2024. Let's begin without further delay. So 51 को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था तो मैंने छोड़ दिया। 52 का हम लोग देखेंगे। He outlived his places, his schemes, his wife, his income, his health and almost everything, but his kind heart. ये जो कहा गया है स्टील के लिए कहा गया है, ठाकरे कमेंट किए हैं, विलियम मैक्रस ठाकरे कमेंट किया स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ज्वाइन लीप टू लीप एंड ट्राई, ईच सक अदर्स ब्रेथ एंड whilst our tongues perplexed lie, later who will think us dead or wish our death। तो ये जो लाइन है आपका टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस 1681 से लिया गया है। सो राइट आंसर एंड्रयू मार्वेल। मैच द फॉलोइंग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एडगर एलन पो का द फॉल ऑफ हाउस ऑफ ऊसर। तो 1 का अगर हम लोग बी लगा लेते तो एक ही से आंसर आ जाता। एजरा पाउंड ऑफ मॉडर्न पोएट्री नहीं है, ये आपका रिपोर्टर ये वाला है। विलियम फॉकनर का एज ए लेड आइन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, दूसरा आंसर हो जाएगा। 55 का मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें हेनरी थॉमस बकल का है हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड है। एडवर्ड अगस्ट फ्रीमैन का है द हिस्ट्री ऑफ नॉर्मन कन्क्वेस्ट है। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट ए, 2C, 3D, 4B, राइट आंसर। 56, विच नॉवेलिस्ट रोट 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on। सो द राइट आंसर जेन ऑस्टिन। ये जब लेटर लिख रही थी, लेटर टू एना ऑस्टिन इन 1814, तो वहां से लिया गया है। विच ऑफ द पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू हर्लेम रेनासा। तो हर्लेम रेनासा में क्रिस्टोफर ओकिगबो नहीं था, ये जो था द नाइजीरियन रेनासा में था और द मुबारी क्लब का मेंबर था। बाकी लैंगस्टन ह्यू, क्लाउड मैके और जेन टूमर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेटेड बाय his belief that writing in the language of the colonizer alienated Africans from their own culture। तो और फिर बाद में करें कि which of the following writers stopped writing in English and changed his name to। तो गुगिवा थियोंगो जो था इंग्लिश छोड़ करके गिग्यू में लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लैंग्वेज एंड द डेस्टिनी ऑफ मैन एंड द नोवेलिस्ट एज टीचर, 2 सेमिनल एसे बाय चिनुआ एचबे आर पार्ट ऑफ हिज मोन्यूमेंटल वर्क। 2 ऐसे है जो किसका पार्ट है, मॉर्निंग गेट ऑन क्रिएशन डे का। अलॉन्ग विथ एम सीजार, लियोन डी जी डैम्स, लियोपोल्ड सेंघोर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, नेग्रेटिव मूवमेंट, राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, हालांकि फिलोसफिकल है, तो दोनों सेल्फ रिलायंस या अमेरिकन स्कॉलर जा सकता था, लेकिन स्कॉलर द अमेरिकन स्कॉलर का है द परहैप्स द टाइम इज ऑलरेडी कम व्हेन इट आउट टू बी and will be something else when the sluggard intellect of this continent will look from under its iron lids and fill the postponed expectations of the world with something better than the extension of mechanical skill। काफी highly philosophical है, तो अमेरिकन स्कॉलर। 62, a feminist manifesto in 15 suggestions is an epistolary form addressed to her friend Isabelle। so the right answer चिमानंदा गोजी अदीची, इनका वर्क है। 63, मैच द ऑथर। तो यहाँ पे भी काफी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि प्रिजन वी ब्रोक हम लोग जानते थे बेबी कामले का है, तो बी का अगर थर्ड हम लोग मिलाते तो आंसर शायद मिल जाता। हाँ, बी का थर्ड जैसे ही मिलाते आंसर आपको मिल जाता, काफी इजी क्वेश्चन है। 64, in this way the past mingles with present and the gods mingle with men to make the repertory of योर ग्रैंड मदर ऑलवेज ड्राइड। तो ये जो है आपका एंड ऑफ कांथापुरा का लाइन है। कांथापुरा बहुत ही फेमस है, ये नेट में काफी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रीफेस जो है लिखा हुआ है वो, और लास्ट लाइन देखिए यहाँ पे पूछा गया है। 65 का द मेजर थीम ऑफ नदाइन गॉर्डिमर। तो एग्जाइल और एलिनेशन, काफी इजी। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, अगेन इजी, टी.एस. एलियट। एंड फिर आपका इधर आ गया कि इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव गर्ल, हैरियट जॉकब का है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, 1861 में पब्लिश हुआ है। स्यूडोनिम यूज किए थे लिंडा ब्रेंट। 68, मैथ्यू आर्नोल्ड फेमस लाइन पेड होमेज टू विच राइटर, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still। ये भी काफी इजी था, फ्रॉम पोएम शेक्सपियर, एक पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड का, वहीं से लिया गया है और शेक्सपियर के लिए लिखा गया है।
69 who wrote the poem they flee from me that sometimes did me seek, ये थोड़ा सा अलग था, सर थॉमस वेट का पोएम से लिया गया, काफी नोन वर्क है ये। सी एस टू कानकर, काफी इजी। इसमें पूछ रहा है कि मिस्टर हार्ड कासल प्लान्स टू मैरी हिज डॉटर केट टू, तो चार्ल्स मार लो। 71 whom does Wordsworth eulogize in his poem London 1802, काफी इजी क्वेश्चन, मिल्टन। Who is the narrator in the play The Glass Menagerie by Tennessee Williams, तो टॉम विंगफील्ड था। ये थोड़ा सा आप अगर नहीं पढ़े होंगे स्ट्रीट नाम नेम्ड कार डिजायर पढ़े होंगे, अब ये नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा लगता कि हाँ ठीक है। फिर है स्केच बुक कंटेनिंग रिप वैन विंकल एंड द लीजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो बाय वाशिंगटन इरविंग वाज रिटन अंडर द pseudonym, तो डच नीकर बुरोकर, ये जो इसका नाम था रिप वैन विंकल में कोई एक कैरेक्टर का, उसी के अकॉर्डिंग ये है, तो आपका 3 आंसर सही हो जाएगा इसका। 74 men are April when they woo, December when they wait, maids are May when they are maids, but the sky changes when they are wives। वाह, कितना अच्छा लाइन है। एज यू लाइक इट का है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट का है। Who of the following is the god of a small thing is the first generation convert to Christianity, तो इसमें वैल्यू था, राइट आंसर। Which of the following is incorrectly matched, तो आपका सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फुले आप जानते हैं, बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर का है, साधारण ब्रह्म समाज पंडित शिवंता शास्त्री, और इसके साथ 2 और हैं। SNDP योगम जो था वो डॉक्टर पद्मनाभन पालपू के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, सो 2 इज रॉन्ग। 27 माई स्टोरी कमला दास का, राइटिंग एंड क्रिएटिविटी एज ए सॉल्यूशन टू बॉडीली एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। अनोवा जो कि ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड वुमेन्स बॉडी कमेंटेड बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी, इसमें आपका ये जो लिखा गया है आपका चिमानंदा गोजी अदीची का होना चाहिए, नहीं सॉरी अमाता आइडू का है, अमाता आइडू का अनोवा है। आपका माई फ्यूडल लॉर्ड जो हो गया, पाकिस्तानी राइटर थी आपका क्या बोलते हैं, तहमीना दुरानी, तहमीना दुरानी का है माई फ्यूडल लॉर्ड। तो पावर ऑफ मुस्लिम फैमिली वेंजीर भुट्टो के स्कूल में पढ़ी थी, तो वो आपका नर्वस कंडीशन आपका मैडनेस एंड बॉडी, ये जो आपका नर्वस कंडीशन हो गया तिस्ती डेंगारेम्बा का है, जिम्बाब्वियन राइटर से है, काफी डीप क्वेश्चन था ये। इन विच पोएम ऑफ क्रिस्टोफर ओकिग्बो डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, नाइजीरियन पोएट है, इसका एक क्वेश्चन और पहले हमने डिस्कस किया, 50 जो क्वेश्चन किया उसके अंदर ये एक और इनका पूछा गया था। कह रहा है कि एंड द फ्लावर वेव्स अनब्रूज्ड लैक्रिमेन क्रिस्टे, सो पैशन फ्लावर्स। 29 which of the following poem is not written by Sri Aurobindo, so the stone goddess नहीं लिखा गया है, बाकी आप देख लेंगे। 80 का आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिंस हाल इन शेक्सपियर, तो हाल का 2 हम लोग एलिमिनेट करते हैं, हेनरी 4 इसका पिता था प्रिंस हाल का, हैमलेट तो था ही नहीं, तो जॉन होलैंड और हेनरी 5 का, क्योंकि हेनरी 4 का बेटा था, तो आगे जो बनेगा वो हेनरी 5 बनेगा, इसलिए राइट आंसर हेनरी 5। 81 in Ben Jonson's play Alchemist, Lovett leaves his house under the sole charge of his scheming servant. What is the name of servant? So the right answer Face, Face के पास छोड़ करके सारा वो चला जाता है, प्लेग हो जाता है। तो which novel of George Eliot is called a study of provincial life, काफी इजी क्वेश्चन, मिडिलमार्च। चाउसर्स का चीफ राइवल किनके साथ था, विलियम लैंगलैंड। और यहाँ पे है कि which of the following statement on Dalit literature is not correct, तो ये जो था मिलिंद कॉलेज जो कि 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, ना कि 1947 में, इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। 85 आई bathed in the Euphrates when down were young, I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep, I looked upon the Nile and raised the pyramids above it। तो ये आपका लैंगस्टन ह्यू का पोएम है, द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, यहाँ से लिया गया है। मिरेकल जो कि आप जानते हैं क्रिश्चियन वर्जन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्रिश्चियन के बारे में वो जो होता है मिरेकल बताता है 15th सेंचुरी में, कथकुटा यहाँ पे किया हुआ है, ये सही है इनका आंसर। 87 विच पेपर डज आनंद तेलतुम्बे राइट ए मंथली कॉलम एंड व्हाट इट इज कॉल्ड, सो द मार्जिन स्पीक इनका वो लेख था जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश हुआ, और 2-3 वीकली के लिए और काम करते थे, जैसे आउटलुक हो गया, तहलका हो गया, सेमिनार हो गया, इसके लिए काम करते थे।
अभी पेट्रोलियम मंत्री ऐसा कुछ हैं, और इनको जेल में भी जाना पड़ा है, बहुत बड़े क्रिटिक है मोदी के। अगला है 88, सैरन पोलॉक्स का प्ले है द कोमागेटा मारू इंसिडेंट अबाउट। तो ये जो सेरन पोलॉक का जो वर्क है द कोमागाटा मारू, ये रेशियल इनजस्टिस डन टू सिख इन द 1940 इंसिडेंट जो कि हुआ था उसके बारे में कहता है। फिर आपका 89 क्वेश्चन काफी इजी, कंचा इलाही का वाई आई एम नॉट ए हिंदू, ये कंचा इलाही का था। तो एक अगर 3 मिला देते, हालांकि यहाँ पे टफ होने वाला था, वो नहीं था। फिर आपका एलिनोर जीलियट अगर फ्रॉम अनटचेबल टू दलित याद था, तो सी का 2 अगर हम कहीं मिलाते, सी का 2, ओके हाँ C2 अगर मिलाते तो आंसर आ जाता है इजीली। 90, नयनतारा सहगल का वो जो राम स्वरूप कैरेक्टर है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वो कहाँ से लिया गया, तो रिच लाइक अस का कैरेक्टर है। फिर है 91, एलिजाबेथ गास्केल का नोवेल है मैरी बार्टन, जो कि फर्स्ट नोवेल है 1848 का। इसका सब टाइटल क्या है, तो ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। ठीक है, राइट। 2 यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि काफी डीप में क्वेश्चन है, तो मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं किया है, काफी टाइम टेकिंग था, तो मैंने छोड़ दिया कि बाद में देखते हैं इसको। आपका बहुत ही फेमस, हालांकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम जान रहा हूँ थोड़ा सा, कि एनिमल फार्म को रिजेक्ट किया था टी.एस. एलियट ने, राइट आंसर टी.एस. एलियट। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू 3 सही है, ए बी सी, क्योंकि मार्क ट्वेन को हम लोग सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस जानते हैं, अमेरिकन लिटरेचर के फादर भी कहे जाते हैं, और हरमन मेलविले बिलोंग्स टू अमेरिकन रेनेसेंस पीरियड, ये भी सही, इसलिए ए बी सी। 96, द essay under western eye, a feminist scholarship and colonial discourse is considered one of the post colonial feminist के ये टेक्स्ट है, तो चंद्र तलपड़े मोहंती का है, काफी फेमस वर्क है और इजी था। Why did the midwife says that Mr. Biswas was born the wrong way? Because he has 6 finger. So the right answer, because he was 6 finger. बाकी नहीं होगा। 98, who of the following Indian writers wrote the book Aryan Witness, in which he tried to prove that the Prajapati of the Vedas is Jesus Christ? So the right answer, Krishna Mohan Banerjee। 99, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं डीप में पढ़ा, डिटेल पढ़ा, तो दोनों दे रहा है कि मैकबेथ और हैमलेट दोनों ही क्या था, इसका मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेरियल था। एआई के थ्रू आप जाएंगे तो टाइटस एंड रॉनिकस देगा, तो थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं, बाद में जो राइट होगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसमें था आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट कंटेन्स ओनली ऑस्ट्रेलियन राइटर्स। सो लेस मर्रे, मॉरिस वेस्ट, पीटर कैरी ऑस्ट्रेलियन है, राइट। मैच यहाँ करना था, तो काफी इजी। खालिद हुसैनी का 1 अगर मिला देते, खालिद हुसैनी सी का 1, सी का 1 कहाँ है, अच्छा 2 जगह था, ठीक है। मोनिका ली ब्रिकलिन, बहुत इजी, हम लोग जानते हैं, नाजनीन उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर है। तो डी का अगर 2 मिलाते तो आंसर आ जाता इजी, तो डी हो जाता आंसर इसका 4, A3B4 C1 D2। 102, it is 8 o'clock, a clear March night, the moon is up, the sky is blue, the owlet in the moonlight air shouts from nobody knows where, he lends out his only shout, हालू हालू ए लॉन्ग हालू। ये जो पोएम है आपका द इडियट बॉय से वर्ड्सवर्थ का है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, because I will discuss another 50 question in next video. So that's all. Thank you for watching this video.